अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पावर पॉइंट के सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट के 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं, जो प्रीवियस पेपर्स में आ भी चुके हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपकमिंग कोई भी जो टेस्ट हो रहा है रिगार्डिंग पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पीटीएस, एसटीएस या जो भी कोई टेस्ट है, ये सभी टेस्ट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये प्रीवियस जो है पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 65 एमसीक्यूज हैं ये टोटल। तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है बोथ ऑफ अबव। बोथ ऑफ अबव, ठीक है, मतलब ये पे लिखा हुआ है हिट विंडो की प्लस आर देन टाइप पावर पॉइंट डॉट exe एंड प्रेस। ठीक है, जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं उनको पता है, इस एमसीक्यूज भी अच्छे से समझ आ गई होगी, ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। सेकंड पे है बी पे, क्लिक स्टार्ट रन देन टाइप पावर पॉइंट देन प्रेस इंटर। ठीक है, बहुत ही आसान एमसीक्यूज है ये, कि हमने पावर पॉइंट को ओपन कैसे करना है। अच्छा, सेकंड पे है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। मौजूदा प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड शामिल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, आप इसको चेक भी कर लेना बेशक। अच्छा, नंबर 3 पे है स्लाइड शॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन डैश मेन्यू। पावर पॉइंट में स्लाइड शूटर किस मेन्यू में दस्तयाब होता है, किस मेन्यू में होता है, वो होता है व्यू मेन्यू के अंदर। अच्छा, नंबर 4 पे है विच फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड व्हेन वन एग्जिस्ट एंड अदर इंटर्स। जब एक स्लाइड खत्म हो और दूसरी शुरू हो तो उनके दरमियान मोशन इफेक्ट्स लगाने के लिए कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए जो है हम यूज करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पे है what lets you create a new presentation by selecting ready made font color and graphic effects। पहले से तैयार शुदा फॉन्ट रंग और ग्राफिक इफेक्ट्स मुंतखब करके नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए हम यूज करते हैं डिजाइन टेम्पलेट्स को। ठीक है, डिजाइन टेम्पलेट्स को हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 पे है व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर मोशन इफेक्ट्स लगाने के लिए कौन सा पावर पॉइंट फीचर इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, नंबर 7 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। दर्ज झेल में से कौन सा सेशन स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता, एनिमेशन का जो है वो मौजूद नहीं होता। अच्छा, नंबर 8 पे है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज ए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आमतौर पर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ऑल ऑफ द अबव, सभी मतलब पहले तो नोट आउटलाइन ऑफ टीचर्स प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन और प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो यूज़ है उसको प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अच्छा, नंबर 9 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यूज। दर्ज झेल में से कौन सा पावर पॉइंट के व्यूज में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, वो है पावर व्यू। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, नंबर 10 के ऊपर है which of the following should be used with mouse when you want to draw a perfect square। ठीक है, एक बिल्कुल दुरुस्त मुरब्बा बनाने के लिए माउस के परफेक्ट स्क्वायर रूट के साथ कौन सी की इस्तेमाल की जाती है, कौन सी की इस्तेमाल की जाती है, वो इस्तेमाल की जाती है दी शिफ्ट की। ये वाली की इस्तेमाल की जाती है, शिफ्ट की। अच्छा, नंबर 11 पे है हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो। स्लाइड शो को रोकने का तरीका क्या है। ये तो बहुत ही आसान है, आप प्रेस एस्केप का बटन आप इस पर क्लिक कर दें, कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पर
सबसे ऊपर टॉप वाला बटन जो है जिसे ESC भी कहते हैं। नंबर 12 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर, द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। मुंतखब करदा डिजाइन टेम्पलेट कहाँ लागू की जा सकती है, कहाँ पे लागू की जा सकती है? ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि करंट स्लाइड पर भी इस्तेमाल इसको लगाया जा सकता है, ऑल स्लाइड पर भी लगाया जा सकता है, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, जो आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं इसको वहां पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 13 पे है, टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस, जो मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल की जाती है? सिर्फ कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करेंगे, जो मौजूदा प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, नंबर 14 पे है, व्हाट डज अप्लाइड डिजाइन टेम्पलेट डू। ठीक है, अप्लाइड डिजाइन टेम्पलेट करने से क्या होता है? ठीक है, उससे क्या होगा? चेंज द लुक ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। तो ये स्लाइड का डिजाइन बदल जाता है मगर मवाद वही रहता है। अच्छा, इसके अलावा नंबर 13 पे है, विच is not one of the view option provided by PowerPoint to look at and modify presentation। दर्ज झेल में से कौन सा PowerPoint का व्यू ऑप्शन नहीं है? फॉर्मेट स्लाइड, ये वाला ऑप्शन भी इसमें मौजूद नहीं होता। अच्छा, 16 पे है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड। किसी स्लाइड की एक और कॉपी बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है? सही है, उसका बेहतरीन तरीका है कि आप राइट क्लिक एंड चूज डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है। अच्छा, नंबर 17 पे है, फ्रॉम विच मेन्यू कैन यू इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स एंड चार्ट। पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट दाखिल करने के लिए कौन सा मेन्यू इस्तेमाल किया जाता है? इंसर्ट का मेन्यू इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अच्छा, नंबर 18 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका नई स्लाइड शामिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है? कौन सा तरीका है वो? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही हैं इसमें। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज न्यू स्लाइड। ठीक है, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज न्यू स्लाइड। ठीक है, इसके अलावा क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन होम टैब। ठीक है, सारी ऑप्शन है इसमें। अच्छा, 19 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लाइड डिजाइन। दर्ज झेल में से कौन सा स्लाइड डिजाइन नहीं है? स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट जो है वो स्लाइड डिजाइन का स्लाइड डिजाइन नहीं है। अच्छा, 20 के ऊपर है, व्हाट आर द 3 ऑप्शन अवेलेबल इन इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन में कौन से 3 इख्तियारात होते हैं? इंसर्ट में पिक्चर का ऑप्शन भी है, शेप का भी है और फोटो एल्बम का भी ऑप्शन मौजूद होता है, आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, 21 पे करेक्ट मेथड टू इंसर्ट स्लाइड मेंबर। स्लाइड नंबर शामिल करने का दुरुस्त तरीका क्या है? ठीक है, वो है आप चूज स्लाइड देन स्लाइड नंबर, सिंपल सा है। अच्छा, 22 पे टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। ठीक है, स्लाइड में हाइपरलिंक शामिल करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, हाइपरलिंक यहाँ पे लिखा बोथ ए एंड बी, यानी कि तरीका ए भी है, चूज इंसर्ट देन हाइपरलिंक। ठीक है, इसके अलावा ई पे है, प्रेस कंट्रोल प्लस के। सही है, ये इसकी शॉर्टकट की है हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए। अच्छा, 23 पे है, इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक है क्या है? बोथ कैन बी इंसर्टेड, टी बोथ कैन बी इंसर्टेड दोनों शामिल किए जा सकते हैं। मतलब बोथ कैन बी इंसर्टेड, या तो 3 आएगा सी, और मतलब इसमें आएगा साउंड क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप। मूवी क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप। इसको जरा देख लेना, इसमें डाउट है। बोथ कैन बी इंसर्टेड, सही है, बोथ कैन बी इंसर्टेड। अच्छा मतलब, अच्छा ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, ए और बी जो है ना दोनों बिल्कुल ठीक है। सी पे इसको बेशक आप या डी को रिमूव कर दें, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बोथ कैन बी इंसर्टेड दोनों शामिल किए जा सकते हैं। अच्छा, 24 पे इफ यू सिलेक्ट इंसर्ट पिक्चर। अगर आप इंसर्ट में जाकर पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सही है, पिक्चर को ऐड कर पिक्चर ऐड हो जाएगी, सारी बात है। यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली, आप सिर्फ तस्वीर शामिल कर सकते हैं।
अच्छा 25 पे विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट, दर्ज झेल में से कौन सा फॉर्मेट पावर पॉइंट शो में शामिल किया जा सकता है, कौन सा, ये तो सारे किए जा सकते हैं। सही है, ये मैंने करके भी वैसे चेक किए हैं, जेपीजी भी हो जाता है, जीआईएफ भी हो जाता है, डब्ल्यूएफ भी, सारे ही ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, सारे मैंने चेक किए हुए हैं। अच्छा 26 पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शामिल किए जाने वाले दो एग्जाम के साउंड इफेक्ट फाइल फॉर्मेट कौन से हैं वो डब्ल्यूएवी फाइल्स है और एमआईडी फाइल्स है, ठीक है। अच्छा 27 पे मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज, मतन और नंबरों पर मुश्किल मवाद को पेश करने का बेहतरीन तरीका क्या है, उसका बेहतरीन तरीका है कि आप टेबल स्लाइड में जाएं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा जो है 28 पे इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन, चार्ट में तरमीम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा 29 पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टाइमिंग टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर वक्त टाइम शामिल करने के लिए कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें रिहर्स टाइमिंग बटन इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा 30 के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स, नोट्स टेक्स्ट बॉक्स में लिखते वक्त कौन सा फीचर इस्तेमाल होता है, जूम का इस्तेमाल होता है। अच्छा 31 के ऊपर है विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस होम का। 32 पे द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लेआउट, सही है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट इज कॉल्ड लेआउट। अच्छा 33 के ऊपर है विच की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट से पहले बाईं तरफ का टेक्स्ट हज़फ करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है, बैक स्पेस इस्तेमाल की जाती है। अच्छा 34 पे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक, अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइड का एक ही अंदाज डिज़ाइन हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, ठीक है, ये उसके अंदर ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा 35 पे टू सेव अ प्रेजेंटेशन यू, यानी कि सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, सेव करने के लिए हमें सिलेक्ट फाइल सेव फ्रॉम द मेन्यू, सही है, कंट्रोल एस क्लिक करेंगे देन भी सेव हो जाएगी। अच्छा 36 पे टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड मुंतखब करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है ना उसके लिए कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन स्लाइड, सही है, हर स्लाइड पर कंट्रोल के साथ क्लिक करना चाहिए। अच्छा 37 के ऊपर है विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग, तो ये कौन सी की स्पेलिंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, F7, सही है, स्पेलिंग को चेक करने के लिए की F7 इस्तेमाल की जाती है। 38 पे यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, दर्ज झेल में तमाम तरीकों से नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है सवाए इसके क्लिक फाइल ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल नॉट अ न्यू वन, ठीक है। अच्छा 39 पे है टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस, स्लाइड शो के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक मुंतखब करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, टैब की इस्तेमाल की जाती है, टैब को प्रेस किया जाता है। अच्छा 40 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बुक, नोट्स टेक्स्ट बुक्स में लिखते वक्त कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाता है, जूम का इस्तेमाल किया जाता है, एमसीक्यूज पहले भी आ चुका है। अच्छा 41 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कट टेक्स्ट, दर्ज झेल में से कौन सा तरीका टेक्स्ट को कट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कौन सा है वो है सी, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस डिलीट बटन, क्योंकि हम कट कर रहे हैं उसमें डिलीट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, डिलीट तो वो करना ही नहीं है, कट करना है। अच्छा 42 है व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड स्लाइड ऑप्शन, हाइड स्लाइड ऑप्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है, उसका पर्पस क्या है,
उसको हमने टू हाइड द सिलेक्टेड स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के दौरान मुंतखब स्लाइड को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हाइड करने के लिए। अच्छा 43 के ऊपर है टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल हो जाती है? तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, Ctrl+V। अच्छा 44 पे व्हाट्स द इजी वे टू अप्लाई वेरिड एनिमेशन टू टेक्स्ट ऑन स्लाइड। स्लाइड पर मुतमन पर मुख्तलिफ एनिमेशन लगाने का आसान तरीका क्या है? अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम। सिंपल, आप अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम पर क्लिक कर दें। अच्छा 45 पे व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? 400 तक है, ठीक है। ये एमसीक्यू 3-4 बार जो मैंने पेपर पास अपलोड किया उसमें ये आ चुका है। अच्छा 46 पे ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। सही है, डाटे को होल्ड करने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? प्लेस होल्डर। अच्छा 47 पे विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रेजेंटेशन को इब्तदा से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? F5 इस्तेमाल की जाती है। अच्छा 48 पे विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। प्रेजेंटेशन को मौजूदा स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? देन जो है F5 इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने बिगनिंग से स्टार्ट करना है तो F7 प्रेस करेंगे, और जहाँ से स्टार्ट हो रही है सर्कल रुका हुआ है वहाँ से स्टार्ट करने के लिए F5 प्रेस करेंगे। अच्छा 49 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफॉल्ट पेज और ओरिएंटेशन कौन सी होती है? वो होती है लैंडस्केप। अच्छा 50 पे है द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। वो स्लाइड जो प्रेजेंटेशन के आगाज में मौजू मुतारफ कराने के लिए इस्तेमाल होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है टाइटल स्लाइड। अच्छा 51 के ऊपर है स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के दरमियान इस्तेमाल होने वाले खुसूसी इफेक्ट्स को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रांजिशंस, ठीक है। अच्छा 52 पे राइट क्लिकिंग सम टाइम समथिंग इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में किसी चीज पर राइट क्लिक करने से क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ ना कुछ होता है। ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिसनिंग फॉर द ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट मेन्यू जाहिर होता है। अच्छा 53 पे टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद दूसरा हाइपरलिंक मुंतखब करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? कौन सी की दबाई जाती है? वो टैब की दबाई जाती है। अच्छा 54 पे विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स आर बेस्ट सूटेबल फॉर टाइटल्स एंड हेडिंग। टाइटल और हेडिंग के लिए कौन से फॉन्ट ज्यादा मौजू हैं? कौन से हैं वो? सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ये वाले बेस्ट हैं। अच्छा 55 पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। दरअसल में से कौन सा आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिंट शुदा कॉपी फराहम करता है? वो फराहम करता है ऑडियंस हैंडआउट्स। ऑडियंस हैंडआउट्स के मतलब कुछ नोट पे लिखा हुआ हैंडआउट्स वो प्रिंट शुदा मवाद होते हैं जो सामीन को लेक्चर या प्रेजेंटेशन के दौरान दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा 56 पे है विच टाइप ऑफ फॉन्ट इज बेस्ट सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। बड़ी मिकदार में मतन लिखने के लिए कौन से फॉन्ट सबसे ज्यादा मौजूद हैं? कौन से हैं? वो है सेरिफ फॉन्ट्स। अच्छा 57 पे want your logo in the same position on every slide automatically insert it on the। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो बहुत स्लाइड पर एक ही जगह खुदकार तौर पर नजर आए तो उसे कहाँ दाखिल करें? कहाँ दाखिल करें? उसे स्लाइड मास्टर में जो है वो इंसर्ट करें, आप दाखिल करें। अच्छा 58 पे व्हाट्स द इजी वे टू अप्लाई वेरिड एनिमेशन टू टेक्स्ट ऑन स्लाइड। स्लाइड के मतन पर मुख्तलिफ एनिमेशन लगाने का आसान तरीका क्या है? अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम। अच्छा 59 पे यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय। स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू जाहिर करने के लिए क्या करें? क्या करें आप? राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड, मौजूदा स्लाइड पर आप राइट क्लिक करें। अच्छा 60 पे यू कैन टेल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिव बिकॉज। आप कैसे जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्टिव है? किस तरह से? द ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड,
ठीक है, उसको जो है हम हाईलाइट कर देते हैं। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ चीज़ों को, जैसे मैं ये ऐसे कर रहा हूँ हाईलाइट। अच्छा 61 पे है विच टाइप ऑफ फॉन्ट इज बेस्ट सुटेबल फॉर लार्ज टेक्स्ट, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, सारी फॉन्ट्स। अच्छा 62 पे है विच टैब इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर और डिजाइन ऑफ स्लाइड, स्लाइड के बैकग्राउंड का रंग या डिजाइन तब्दील करने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल होता है, वो होता है डिजाइन का टैब इस्तेमाल किया जाता है, सी ऑप्शन आएगा। अच्छा 63 पे है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, वो है डार्ट PPTX है। ठीक है। अच्छा 64 पे है विच फीचर इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू क्रिएट मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन स्लाइड, पावर पॉइंट में कौन सी खसूसियत स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हरकत देने की इजाज़त देती है, कौन सी है, वो है एनिमेशन। ठीक है। अच्छा लास्ट MCQ है 65। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज यूज टू रीअरेंज आर सॉर्ट स्लाइड इजीली, दर्ज झेल में से कौन सा व्यू स्लाइड को आसानी से तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा इस्तेमाल होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। सही है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये थे फ्रेंड्स आज के 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ओनली पावर पॉइंट के। इसमें जितने भी 65 ये जो MCQs है सारे के सारे पावर पॉइंट के थे। ठीक है, और ये सारे ही किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, कुछ के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हुए हैं। ये अपकमिंग पेपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अभी पेपर होने वाला है SDEO का, पैरा का। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।